नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। ये हमारी 5वीं वीडियो है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और देखते हैं, ये आपका बिहार पुलिस आशु सहायक अवर निरीक्षक का है। ये एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, आपका 2018 में हुआ था। देखते हैं, इसका क्वेश्चन है, पहला है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली मुख्यमंत्री जो थी महिला, वो आपका कौन थी? ये सुचित्रा कृपलानी थी। ये सुचित्रा कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और यहाँ शीला दीक्षित देखेंगे तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो रही थी वो शीला दीक्षित है। और ये मायावती है, आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। दूसरा नंबर देखेंगे, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या, तो नागरिकता जो खो देगा वो उसका प्रावधान कितना है ये, तो ये देखेंगे। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, अगर वो अब खुद से अगर वो त्याग दे तो उसके बेसिस पे हो सकता है, बिल्कुल सही है। स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, हाँ, अगर वो दूसरे कंट्री का भी नागरिकता अगर प्राप्त करता है तो उसका भारत का जो नागरिकता है वो स्वतः खत्म हो जाएगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले, नो, मैरिज करना उसकी नागरिकता पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सरकार की आलोचना करना, बिल्कुल नहीं। अगर किसी की भी सरकार का आलोचना करता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर सी होगा, यानी कि 1 और 2 सही है। तीसरी देखेंगे, कह रहा है कि नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित सुधारों से संबंधित है। नरसिम्हन कमेटी का जो संबंध था ये आपका बैंकिंग सुधार से रिलेटेड था। बाकी और भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका मल्होत्रा कमेटी हो गया, वो बीमा क्षेत्र से संबंधित थे। चलैया समिति जो है वो आपका कर सुधार से रिलेटेड था। और मीरा सेठ समिति भी पूछा जाता है जिसका हथकरघा से संबंधित था। और एक इम्पोर्टेंट है जो कि विवेक देवराय कमेटी का संबंध किससे है, तो उसका संबंध आपका रेलवे से है, याद रखिएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो कौन सा है जो कि शहर के डेवलपमेंट के बारे में बात बोलता है, तो ये अमृत योजना है। ये शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये चीज़ चलाया गया था। और बाकी मनरेगा है, मनरेगा आपका नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो 2005 में आया था, इसको 2006 से लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। मनरेगा जिसमें कि 100 डेज़ की गारंटी एम्प्लॉयमेंट का बात करता है ये। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो राजकोषीय जो होता है वो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बात की मॉनेटरी पॉलिसी जो रेगुलेट करता है वो भारत के आरबीआई बैंक के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग जो हुआ था 1 जनवरी 2005 को 15 को इसका स्थापना किया गया था। सेबी जो है आपका 1988 में स्थापना हुआ था। और इसका जो एक्ट जो आया था वो 1992 में आया था, ये याद रखिएगा, सेबी एक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, और इतना याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है वो कोई भी हाफ बर्न जो होती है ना, आधा अधूरा जो जला हुआ चीज़ होती है, उसके थ्रू से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और ख़ास करके ये गाड़ी के वाहन जो होती हैं, व्हीकल्स जो होता है, उससे ये चीज़ निकलता है। तो ये किसको प्रभावित करता है, तो ये आपका प्रभावित जो करेगा, रक्त की ऑक्सीजन को परिवहन करने की क्षमता को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो आंसर डी होगा। 7 नंबर देखेंगे, ओमेगा 3 एक वर्ग है, तो एक फैटी एसिड के तहत ये आता है, ओमेगा 3। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है ये किससे संबंधित है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये आपका संबंधित है, ये देखेंगे, ये आपका काकोरी कांड से संबंधित है। और काकोरी कांड जो आपका हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, काकोरी कांड। और इसमें और भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि आप राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गए, और अशफाक उल्ला को, ये सब जो थे इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। बाकी 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में, एक वहाँ पे फल्गु नदी है, याद रखिएगा, फल्गु जो अभी निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में, 563 बीसी में। और कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपका 483 बीसी में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। और 35 वर्ष की अवस्था जो है, 35 ईयर्स के एज में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और घर को जो गृह त्याग किए थे वो आपका 29 की एज में होता है, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में।
बाकी 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो जो संबंधित है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित है। और अलाउद्दीन खिलजी हैं जो कि चित्तौड़ पे आक्रमण किए थे, और राणा रतन सिंह जो थे उनकी एक बुक है जो लिखा जाता है ये, हाँ, एक पद्मावत एक बुक है जो कि उस बुक में जो है ये अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था चित्तौड़ पे, उस चीज़ का यहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है। बाकी 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये आपका B.R. अम्बेडकर थे। जो पहला जो हुआ था इसमें 3 गोल सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट जो हुआ था आपका 1930 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 1931 में हुआ था, तीसरा जो हुआ था 1932 में इसका आयोजन किया गया था। और एक इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूना पैक्ट हुआ था आपका, पूना पैक्ट जो हुआ था ये आपका कब हुआ था, 1932 में हुआ था। डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, 24 सितंबर को हुआ था, याद रखिएगा। ये गांधी और अंबेडकर के बीच का था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, कराची में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था, सरदार पटेल जी ने किए थे, याद रखेंगे। हम्पी 13 नंबर देखेंगे, हम्पी में विजयनगर के भाग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो ये जो प्रकाशित किया गया था ये कर्नल कालिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। और विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का के 2 भाई थे जिसके द्वारा उनका किया गया था। इसका जो स्थापना हुआ था हरिनगर का, विजयनगर का, ये 1336 में किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी देखेंगे पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या होता है। तो पंचायती राज का जो मुख्य भाग होता है वो आपका ग्राम सभा होता है। और पंचायती राज का जो DPSP में उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 40 के तहत किया गया है। बाकी अगर देखा जाए तो पार्ट 9 में आर्टिकल्स 243 से स्टार्ट है ये चीज़ याद रखिएगा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमानित कौन देता है। तो नया जो पॉलिटिकल होती है उसको जो मान्यता देती है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसका जो अपॉइंट जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अभी जो चुनाव आयोग है वो 1+2 का बॉडी है, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, बाकी बात 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। 60 नंबर देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो गवर्नर जो थे वो बिहार के थे। और रामनाथ कोविंद जो थे वो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। और वर्तमान में जो भी 15वें प्रेसिडेंट हैं वो आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, भारत की संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार, 44वें अनुच्छेद आर्टिकल 44 के अनुसार समान संहिता को परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो ये देखेंगे, तो इसका जो 44 में किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। तो ये चीज़ें हर एक किसी सब लोग एक ही लॉ के अंदर आएगा। अभी अगर देखा जाए तो मुस्लिम लॉ के लिए अलग अलग चीज़ें दिखाया गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया। अगर ये चीज़ें लागू होती है अनुच्छेद 44, तो हर किसी के लिए एक जो नियम होगी वो सबके लिए एक बराबर होगा। 18 नंबर देखेंगे, ये करंट से रिलेटेड है 2017 का। 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था। तो ये जो उपराष्ट्रपति उसमें चुने गए थे उसमें थे वेंकैया नायडू थे। और अगर वर्तमान में देखेंगे अभी तो ये जगदीप धनखड़ हैं जो कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और इनके अगेंस्ट में जो लड़े गए थे वो याद रखिए कि एग्जाम में पूछा जाता है, मार्गरेट अल्वा करके था, वो इनके अगेंस्ट में लड़े थे चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो उसका किस रीट के तहत होता है ये। तो ये आपका जो रीट होती है वो आपका 19 का तो आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है इसको, तो याद रखिएगा। और किसी भी हम लोग फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल्स, और आर्टिकल 32 याद रखिएगा, जिसे B.R. अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया था इसे। बाकी 20 देखेंगे, किसी रंग द्रव्य उपस्थित के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो जो पौधा हरा होता है उसमें क्लोरोफिल के कारण होता है। और याद रखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की प्रेजेंट होती है। बाकी 21 देखेंगे,
स्टैटिस्टिक्स जो होता है किससे संबंधित है, तो ये आंकड़ों का जो अध्ययन होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है उसको चीज़ को। 22 देखेंगे, 22 निम्नलिखित में से किस विटामिन में से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो रिकेट जो बीमारी होती है ये आपका डी की कमी के कारण होता है, और ये रिकेट्स जो बच्चे में होते हैं उसको रिकेट्स कहा जाता है, और जो बड़े में होता है उस चीज़ को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, याद रखिएगा। बाकी विटामिन सी को से स्कर्वी जैसे हो गया, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 जो होता है मीन देखेंगे 23 कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक करता है। तो हमारे शरीर में पाचन की में जो हेल्प करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, यानी कि HCl होगा। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, और फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटी के डंक में जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और एसिटिक एसिड जो होता है आपका जैसे कि वेनेगर वगैरह होता है, सिरका वगैरह, उसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी 24 देखेंगे, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पाचन का जो स्टार्टिंग होती है वो मुख्य गुहिका से होती है, यानी कि माउथ की जो होती है वहाँ से स्टार्ट होती है, ये याद रखेंगे। तलचर जो कोला खान है ये कहाँ पे पड़ता है। तलचर जो है आपका ये उड़ीसा में पड़ता है, ये चीज़ें याद रखें। और कोयला के लिए ज़्यादा भी और भी फेमस है, जैसे दामोदर वैली जो पड़ता है, DVC जो है आपका दामोदर वैली रीजन, और इसकी जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 में किया गया था इसको। और दामोदर वैली जो है रीजन वो कोल क्षेत्र के लिए ज़्यादा प्रमुख माना जाता है, और कोयला को काला हीरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ब्लैक गोल्ड पूछा जाए तो आपका वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम, ये याद रखिएगा। ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वर्तमान में जो भारत का जो सबसे ज़्यादा जो बिजली जो उत्पादन होती है वो आपका कोल से ही निकाला जाता है, जिसे थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है उसको। बाकी देखेंगे 26 नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। नगर कोझिकोड जो है वो कालीकट को कहा जाता है, ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, तो देखेंगे सिक्किम का भूटान से लगती है, बिल्कुल लगती है। अरुणाचल प्रदेश इसका भी लगता है, मेघालय, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, मेघालय का नहीं लगता है यहाँ पे, तो 27 का भी हो जाएगा। 28 देखेंगे, किस कारण से दिन और रात होती है। तो दिन और रात जो होती है वो डेली बेसिस पे जो घूर्णन होती है पृथ्वी का, उसके कारण से दिन और रात होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ है, इसके कारण से दिन का होता है। और अगर पूछा जाए कि ऋतु किससे चेंज होती है, तो उसका जो बदलाव जो होता है रिवॉल्यूशन के कारण होता है, यानी पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होगा। जो परिभ्रमण करते हैं ना सूर्य के चारों तरफ, जैसे ये सन हो गया और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमते हैं, तो घूमने का जो इसे होता है ये आपका ऋतु चेंज होती है, यानी सीजन चेंज होता है, ये याद रखेंगे। और अपने एक्सिस पे जो पृथ्वी जो है वो आपका 23.5 एंगल पे झुका हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। नॉर्मली जो फसल होती है 3 टाइप का होता है, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप होती है वो आपका बरसात के सीजन में लगाया जाता है, और खरीफ जो होती है, तो यहाँ पे खरीफ क्वेश्चन पूछा गया, तो खरीफ इसमें से कौन सा है। तो गेहूँ जो है वो आपका रबी फसल है, जौ भी आपका रबी फसल है, सरसों भी है, लेकिन बाजरा जो आपका है ये खरीफ फसल है, याद रखिएगा। 30 नंबर देखेंगे, नासा के मानव रहित यान जूनो किस ग्रह का परीक्षण करेगा। देखिए जूनो से याद रखिएगा आपका जुपिटर, और किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहा जाता है। तो जो नासा का जो है जो जूनो जो किसके लिए परीक्षण किया गया था, बृहस्पति के लिए। और कभी कभी नासा का आपके स्टैब्लिशमेंट भी पूछ देगा, तो DRDO और नासा का दोनों का आपका 1958 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है। तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपका यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो जहाँ पे एक समान वर्षा होती है उसको समवर्षा कहा जाता है, जिसे आइसो हाइट के नाम से भी बोला जाता है इस चीज़ को। बाकी समदाब जो होगा उसका आइसोबार जो होगा, और समतापी होगा आइसोथर्मल कहलाता है उस जगह को। नेक्स्ट देखिएगा 33, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तो कौन सा इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि भारत के द्वारा ही किया गया है। तो 33 का हो जाएगा कल्पक्कम कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु में है। और रावतभाटा राजस्थान में पड़ता है, और कुडनकुलम तमिलनाडु में पड़ता है ये, और नरोरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो रावतभाटा जो है वो आपका कनाडा के सहयोग से बनाया गया, कुडनकुलम जो है वो रशिया के सहयोग से किया गया है।
34 नंबर देखेंगे, स्वर्ण क्रांति का संबंध इसमें से किससे है? स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो आपका बागवानी से संबंधित है, याद रखिएगा। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे 35, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो कौन सा है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है? देखते हैं 35 का। तो दक्षिण भारत में जो स्थित है थाल घाट और देखेंगे बाल घाट और थाल घाट, ये आपका कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। बाकी पाल घाट जो है आपका तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे पास पड़ता है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भारत एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन आपका जम्मू कश्मीर में होता है। और जो सॉइल जो होता है वो आपका करेवाल जो सॉइल होता है, ये इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा होता है वो ईरान में आपका केसर का उत्पादन किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका ये जाम्बेजी नदी पे पड़ता है। और ये विक्टोरिया वाटरफॉल है, दो बॉर्डर पे पड़ता है। कहाँ पे? ये आपका जिम्बाब्वे एक है कंट्री, उसके बॉर्डर के आस के पड़ता है ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बाकी अलास्का जो देखेंगे, अलास्का किसी भी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? अलास्का जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो अलास्का जो लेकिन पहले जो था ये आपका अमेरिका का पार्ट नहीं था, ये आपका रशिया का था, रशिया का पार्ट था। लेकिन 1867 में एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो यूएसए को इसे दे दिया गया था। भारत 39 देखेंगे, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे अगर ऊंचा देखा जाए तो कुचिकल है वो, लेकिन कुचिकल यहाँ पे नहीं दिया गया है। कुचिकल जो है आपका वराही नदी पे है, लेकिन नहीं दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका जोग गोरशप्पा है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ये किस नदी पे है? और श्रावस्ती पे है। तो 39 का 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा हो सकता है? तो ऊर्जा का जो सबसे वैकल्पिक स्रोत हो सकता है वो सौर ऊर्जा हो सकता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA की स्थापना जो है 2015 में जो आपका COP21 जो हुआ था, जिसे पेरिस क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है, उसके तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। 41 देखेंगे, जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट करता है? तो जो जनसंख्या लाभांश है ये आपका निर्दिष्ट करेगा किसी जनसंख्या के तरुण आयु का संरचना, ये चीज़ें याद रखिएगा। 41 का भी हो जाएगा। 42 देखेंगे, केरल में मार्शल आर्ट किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में जो है मार्शल आर्ट होता है वो कलारी पेयट्टू के नाम से जानते हैं। और गटका है आपका, यहाँ गटका कहाँ का मार्शल आर्ट है? पंजाब का है। सिलबम जो है आपका तमिलनाडु का है। और ह्यून लेंगलॉन ये आपका मणिपुर से रिलेटेड है। और अगर बिहार का देखेंगे तो बिहार का परिखांडा ये भी एक मार्शल आर्ट्स है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बिहार का है। बाकी 43 देखेंगे, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है ये आपका माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। 44 देखेंगे, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत जो है आपका, इसको गाने का जो समय होता है वो 65 सेकंड होता है। और राष्ट्रीय गान जो होता है वो आपका 52 सेकंड होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। गोदान बाकी आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। और गोरा जो है बाकी गोरा जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और देवदास जो आपका उपन्यास है वो आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का रचना है। बाकी 45 देखेंगे, सूरसागर क्या है? तो सूरसागर जो एक है आपका, ये आपका तानसेन द्वारा रचित एक मध्यकालीन में प्रतिबंध है ये, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 46 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपका मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, बाकी साहित्य में, विज्ञान में और शांति में। वैसे अगर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार टोटल जो है आपका ये आपका 6 क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और ये चीज़ें याद रखेंगे। और एक ये भी रखेंगे, नोबेल जो एलिमेंट होते हैं, नोबेल एलिमेंट जो है वो आपका टोटल 7 है। पहले जो है स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज़ जो है आपका सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में 1968 में जो है आपका इकोनॉमिक्स में देना स्टार्ट किया। और पहली बार जो दिया गया था 1969 में दिया गया था, ये चीज़ें याद रखिएगा। और नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत हुई थी आपका 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के याद में से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में डायनामाइट का खोज किया था। बाकी इस 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो सुब्रतो कप जो है ये संबंध है आपका फुटबॉल से संबंधित है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये हो जाएगा। बाकी
48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का गठन जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक की स्थापना जो है आपका 1949 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है ये आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का और यूनाइटेड नेशंस का। जेनेवा में हेडक्वार्टर है डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ का। और इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है जकार्ता में आसियान का। और आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं? 10 मेंबर हैं। राष्ट्र देखेंगे 49 नंबर है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस का कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका जो है दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 24 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी जो मनाया जाता है इंटरनेशनल युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस सॉरी, जो जन्मदिन है आपका स्वामी विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। बाकी 51 देखेंगे, NSDL का पूर्ण रूप क्या है? तो NSDL का पूरा जो नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये आपका बी हो जाएगा। 52 देखेंगे, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो भास्कर का जो लीलावती है वो आपका एक मैथमेटिक्स बेस्ड एक स्टोरी है, उसमें ये चीज़ याद रखिएगा। और भास्कर जो लीलावती जो है ये भास्कराचार्य सेकंड की एक पुत्री थी, उसी के नाम पे ये चीज़ उन्हें लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये जो आपका एक मोटो जो है जस्ट डू इट, ये आपका नाइक की है। और नाइक जो कंपनी है ये अमेरिका की एक MNC बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका स्थापना 1964 में किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक जो मधुबनी शैली है जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो ये आपका बिहार में पड़ता है। और बिहार में मधुबनी एक ज़िला भी है जो कि वहाँ से ये चीज़ फेमस है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मधुबनी जो पेंटिंग से संबंधित कुछ रहते हैं न्यूज़ में, जैसे कि सिया देवी हो गया, महासुंदरी देवी और शशिकला देवी हो गए, ये सब मधुबनी पेंटिंग से संबंधित रखते हैं। और मधुबनी पेंटिंग जो है आपका मधुबनी जिला और दरभंगा क्षेत्र, इस क्षेत्र में ज़्यादा ये चीज़ फेमस है। और 55 नंबर देखेंगे, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त किया है? तो भारत के द्वारा जो हाल ये करंट से देखिए रिलेटेड है। 55 नंबर का आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू से हो जाएगा। और बर्ड फ्लू जो होता है ये एक वायरस से डिजीज़ होता है और H5N1 जो वायरस है इसके कारण से होता है। और पोलियो देखेंगे तो पोलियो 2014 में से ख़त्म कर दिया गया था भारत से, WHO के द्वारा अनाउंस किया गया था, ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 56 देखेंगे, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक जो है किस देश में आयोजित किया गया? ये भी देखिए आपका करंट से रिलेटेड है, तो उस समय जो इसका आंसर था ये वियतनाम था। बाकी अगर देखेंगे 17वां अभी वर्तमान में जो है 2022 में हुआ है ईस्ट एशिया समिट, वो आपका कंबोडिया में किया गया था 2022 का। तो जो भी अगर ओल्ड रहे आप उसको करंट के ओरिएंटेड से अपडेट करके रखेंगे ताकि वो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। 57 देखेंगे, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो ये आपका पहला है जो कि मानव रहित है, इसमें खुद से ये मैनुअली उसमें हैंडल किया जाएगा, मैनुअली लेस होगा ये। तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और नासा का भी सेम स्थापना दिवस है। 58 देखेंगे, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो ये चीज़ देखेंगे, गांधी जी जो गए थे वहाँ पे चंपारण, तो उस समय जो तीनकठिया सिस्टम को हटाने के लिए 1917 में जो गए थे, तो उसका 100वीं वर्षगांठ यानी कि ये भी करंट से रिलेटेड, तो उस समय जो गए थे वो अप्रैल का महीना था, ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो ये आपका दिल्ली है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और भारत में जो पहली मेट्रो जो चली थी वो आपका 1984 में ही चली थी कोलकाता में। और भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है श्रीधरन को कहते हैं। और भारत में पहला मोनो रेल जो है वो 2014 में मुंबई में चला गया है, ये चीज़ें याद रखेंगे। 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया गया है? तो उस समय ये कर्नाटका से संबंधित है। जो भी करंट ओरिएंटेड रहेगा आप उस चीज़ को वहाँ से लिंक करके याद रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन एक होना जा रहा है? तो उस समय जो है जो 2020 का हुआ था ये आपका टोक्यो में हुआ था, जो कि आपका कोरोना के कारण 2021 में हेल्ड हुआ।
ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर वर्तमान का नेक्स्ट जो पूछेगा समर ओलंपिक 2024 का पूछेगा, तो ये समर ओलंपिक आपका पेरिस में होगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। 2062 देखेंगे, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था किस वर्ष हुआ था, तो 1956 में किया गया था भाषा के आधार पर। और जो पहला कमेटी जो बनाई गई थी, एक फैजल अली कमेटी, याद रखिएगा, 1953 में उसका स्थापना हुआ था और उसने अपना रिपोर्ट जो है 1955 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्न तत्वों में से न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। 64 देखेंगे, एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो मापने का एक पद्धति है जिसका तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी 65 देखेंगे, आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति जो होता है उसको किस में मापते हैं, तो ये आपका आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाता है, याद रखेंगे। 65 देखेंगे, आवृत्ति को ये हो गया। 66 देखेंगे, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा भारत में उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ये चीज़ याद रखें। अगर लेकिन ये पूछा जाए कि चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो चीनी मिल आपका सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पड़ता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है आपका, ये आपका एक फैट है, वसा है, याद रखेंगे इस चीज़ को। 68 देखेंगे, EEG जिसे इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम भी कहा जाता है, जिसका निगरानी का संबंध ये किससे संबंधित है, ये आपका मस्तिष्क से होता है। अगर ECG पूछा जाए तो ये आपका हार्ट से रिलेटेड है, जिसे इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ हो गया, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का तापक्रम नियंत्रण कौन करता है, तो शरीर में जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका ब्रेन में होता है, ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। बाकी सेरिबेलम होता है, बॉडी का जो बैलेंस होता है उस चीज़ को मेंटेन करता है। और सेरिब्रम अगर पूछा जाए तो ये आपका सेरिब्रम, ये भी आपका ब्रेन में ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, सही कथन चुनना है इसमें, तो सही कथन इसमें चुनना है, कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, नहीं, ये गलत है। और 70 का देखेंगे तो बी जो है इसका आंसर सही है, लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, एक ट्रिक ये होता है VIBGYOR, तो इससे जो यहाँ से स्टार्टेड होगा, जो आपका वेवलेंथ जो होगा, सबसे वेवलेंथ जो होगा वो मिनिमम यहाँ पे होगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ पे होगा, रेड कलर का। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो ये कम स्कैटर्ड होता है। और सबसे कम किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है, बैगनी कलर का, ये चीज़ें याद रखिएगा। 71 देखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ॉरेनहाइट में स्केल में क्या माप होगा, तो 104 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ। 72 देखेंगे, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है जिसे मापा जाता है, ये आपका जो मापा जाता है ये वाट में मापा जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत मोटर जो होता है आपका, ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये चीज़ें याद रखेंगे। 74 देखेंगे, मानव शरीर में क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे लगभग जो होता है 70% पानी होता है। 75 देखेंगे, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापा जाता है, तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं हम लोग, ये आपका आमीटर से मापा जाता है। तो 75 क्या हो जाएगा, बी। बाकी नेक्स्ट देखेंगे 76, निम्न खनिजों में से किस खनिज का उत्पादन भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो खनिज होता है इसमें चादरी अब्रक जो होता है ये सबसे ज़्यादा है। बाकी तांबा का आपका चिली में होता है, और लोह एक सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। 77 देखेंगे, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो नोबेल प्राइज़ किसके लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था इन्हें, और नोबेल प्राइज़ जो मिला था 1921 में मिला था, ये चीज़ें याद रखेंगे। 78 देखेंगे, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये चीज़ें देखेंगे। प्रोटीन ऑफ द सेल, इसे राइबोसोम को कहा जाता है। और सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति आपका प्लांट के पौधे में पाया जाता है, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। 79 नंबर देखेंगे, एड्स निम्न में से कारणों में से किसके द्वारा आता है, तो एड्स जो बीमारी होती है वो विषाणु से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 80 नंबर है, आर्द्रता किस उपकरण से नापा जाता है, तो आर्द्रता जो मापा जाता है आपका,
ये आपका हाइग्रोमीटर से होगा, ये चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, आंसर भी हो जाएगा। पायरोमीटर से काफ़ी हाई टेम्परेचर को नापते हैं। लेक्टोमीटर से आपका दूध का जो डेंसिटी होता है उस चीज़ का नापते हैं। 81 देखेंगे, दाब की इकाई क्या होती है, तो दाब की इकाई जो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 82 देखेंगे, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री जो है ये आपका मेहरगढ़ से मिला है, और मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। क्वेश्चन ये देखिए, हिस्टोरिकल जो प्लेस होगा ये चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। बाकी किली गुल मोहम्मद जो है ये भी आपका हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि आपका ये पाकिस्तान में पाता है। बाकी 83 देखेंगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका राजगिरी में हुआ था, और टोटल बौद्ध संगीत जो है 4 हुआ है। तो ये चीज़ें चारों आप याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, चेयरमैन कौन है, और उसका किसके पीरियड में हुआ था, ये चीज़ें अक्सर पूछा जाता है। 84 देखेंगे, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, तो बिहार एक इंडिपेंडेंट कब बना था, अलग हुआ था, 1912 में हुआ था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी अनाउंसमेंट जो हुआ था 1911 में किया गया था, जो आपका जॉर्ज पंचम और एक रानी क्वीन मैरी जो आई थी उसके स्वागत में दिल्ली में एक दरबार लगा था, जिसके तहत से बिहार को एक अलग राज्य का घोषित किया गया था। तो 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से बंगाल से बिहार को अधिसूचना जारी किया गया था, इसलिए उसी दिन से इसको कंसीडर किया जाता है। बाकी 85 देखेंगे, इनमें से किसने पहली बार एक व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो किसने ये चीज़ कहा था, ये चीज़ें आपका आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। तो 85 का आंसर हो जाएगा ए। बाकी 86 देखेंगे, 86 स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। तो ये जो थे बालपुत्र देते थे, इसके द्वारा ये चीज़ें 5 गांव को दान दिया गया था नालंदा के रख रखाव के लिए। तो 87 नंबर देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये कौन सा है सबसे पुराना, तो ये खड़गपुर पहाड़ी है, ये चीज़ें सबसे पुराना है। 88 देखेंगे आप, बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो आक्रमण जो किया था उसका उल्लेख तबाकत ए नासरी में किया गया था, और जिसका लेखक जो है मिनहाज उज सिराज के द्वारा ये चीज़ लिखा गया है। और बख्तियार खिलजी जो है नालंदा को 1199 से लेकर के 1203 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, और बंगाल में उसने अपना प्रभाव भी बढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा है, तो ये आपका 89 का देखेंगे, ये आपका कच्छारी मिट्टी है। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो एलुवियल सॉइल जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये इसका संबंध किससे संबंधित है, तो ये आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये आपका सुरावदी संप्रदाय से संबंधित है। और अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हुआ था सूफी वो चिश्ती संप्रदाय से हुआ था। चिश्ती संप्रदाय का जो केंद्र था वो अजमेर राजस्थान में था, और इसका जो संस्थापक माना जाता है भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन ये एक दूसरे से लिंक से पूछा जाता है। बाकी 91 देखेंगे, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था, तो ये जो विभाजित किया था आपका इस्लाम शाह था। और इस्लाम शाह जो थे आपका शेर शाह का उत्तराधिकारी था, जो कि इस्लाम शाह जो कि 1545 से 1553 तक रहे थे ये। और शेर शाह की मृत्यु जो है वो कालिंजर के अटैक के दौरान हुआ था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और 92 देखेंगे, यह कथन किसने कहा था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था। तो ये जो किया था आपका विलियम फिच के द्वारा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सा यूरोपियन था जो कि अकबर के पीरियड में भारत आया था, तो ये भी आपका रॉल्फ फिच था, उसमें से आया था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 92 का आपका आंसर सी हो जाएगा। बाकी 93 देखेंगे, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा सुल्तान जैन-उल अब्दीन। तो इसका जो रिलीजियस पॉलिसी था वो अकबर से काफ़ी मैच करता था, इसलिए इसे अकबर का कश्मीर का अकबर के नाम से इसको कहा जाता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और 94 देखेंगे, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब किया गया था, तो फैरेजी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ये आपका हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था, और ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, द पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको जो लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। 95 का आंसर हो जाएगा बी।
तो ये जो है, और ये दादा भाई नौरोजी एक पहले ऐसे इंडियन थे जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले से चुना गया था, जो कि फिन्सबरी के क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, और ये 1892 में ये लिबरल पार्टी से इन्हें टिकट दिया गया था। 96 देखेंगे, कौन सा एक स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा इसमें है। तो लैंडलॉक कंट्री जो है आपका, ये आपका हंगरी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो स्थल रुद्ध जो देश है वो 44 देश है, और सबसे बड़ा जो अब लैंडलॉक कंट्री है वो आपका कजाकिस्तान है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देते थे कौन सा कंट्री है जो कि डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो याद रखिएगा आपका लिechtenstein है और उज्बेकिस्तान, दो ही ऐसा कंट्री है जो कि वो डबल लैंडलॉक कंट्री है विश्व में। तो नेक्स्ट देखेंगे 97 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, लेकिन ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। बॉर्नियो है, तो सबसे पहले आपका ग्रीनलैंड है, फिर आपका न्यू गिनी है, याद रखिएगा, फिर आपका बॉर्नियो है, फिर आपका चौथा में आपका मेडागास्कर है। तो ये चीज़ें आप एक रैंक से याद रखिएगा, जैसा भी आपको ट्रिक लगे GNBM याद रखिएगा। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी है, फिर बॉर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। 98 देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। तो कहाँ पे नहीं है, सॉरी। तो ये किस जगह पे नहीं फेमस है, तो ये आपका पंपास में है। पंपास ग्रासलैंड आपका अर्जेंटीना का है, ये चीज़ याद रखिएगा। 99 देखेंगे, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, चीन करता है, ये याद रखिएगा। और भारत में जो होता है आपका मूंगा हो गया, ईरी हो गया, तसर हो गया, ये सब चीज़ें आपका एक सिल्क का एक प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन है। तो ये आपका, अगर USA को छोड़ते ये आपका सऊदी अरब है। तो ये 100 क्वेश्चन था फ्रेंड्स। बाकी आपको एक एक करके मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। बाकी आपको अच्छा लगा हो ये सीरीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।